उन्नाव में भी ज्योति मौर्य जैसी कहानी। पीड़ित पति ने एसपी की चौखट पर लगाई न्याय की गुहार। पति ने 6 साल मजदूरी कर पढ़ा लिखा कर बनाया सिपाही। पुलिस में भर्ती होने के बाद पति से बनाई दूरी। आरक्षी छाया सिंह की बाराबंकी जनपद में है तैनाती। विजयपाल ने एसपी उन्नाव को प्रार्थना पत्र देकर पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पति की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ वर्ष 2010 में हुई थी। 2016 में छाया सिंह की महिला आरक्षी के पद पर हुई थी तैनाती। 16 जुलाई को दूसरे युवक से एंगेजमेंट करने का पति ने पत्नी पर लगाया आरोप। अचलगंज थाना क्षेत्र के भौनीखेड़ा गांव का रहने वाले युवक ने एसपी उन्नाव को दिया प्रार्थना पत्र। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। उन्नाव में ज्योति मौर्य जैसा ही एक मामला सामने आया है। इसमें पति ने पढ़ाई की इच्छा रखने वाली पत्नी को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, कोचिंग ज्वाइन कराई और जब पत्नी को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई तो पुलिसिया रौब में ही पत्नी पति पर जाने लगी और पति व उसके परिवार को दूर रहने के लिए कहने लगी। अब पत्नी ने वहीं पर दूसरे किसी आदमी के साथ एंगेजमेंट कर ली और अपने पहले पति को तलाक के लिए बोला है। अब पहला पति शादी रुकवाने की मांग को लेकर ऑफिसों के चक्कर काट रहा है। पुलिस कार्यालय की चौखट पर जाकर न्याय की गुहार लगा रहा है। जी हां, उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में स्थित भौनीखेड़ा गांव कोरारी कला में रहने वाले विजयपाल ने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक शिकायती पत्र देकर कहा है कि उनकी शादी साल 2010 में माकी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से हुई थी। शादी के बाद उनकी पत्नी ने पढ़ने की इच्छा जताई तो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पैसे जुटाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। साल 2016 में पुलिस विभाग में सिपाही पद पर भर्ती निकली तो उनकी पत्नी की नौकरी लगी। अब इस समय वह बाराबंकी में तैनात है। युवक का आरोप है कि सिपाही बनने के बाद उसका व्यवहार परिवार को लेकर खराब होने लगा। वह आए दिन धमकी देने लगी कि वह पुलिस विभाग में है, उससे दूर रहो, नहीं तो वह फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद साल 2019 में उसने तलाक के लिए कोर्ट में वाद दायर कर दिया। अभी तलाक हुआ भी नहीं था कि पत्नी की नजदीकियां किसी दूसरे युवक के साथ बढ़ने लगी। उसकी पत्नी ने उस युवक के साथ एंगेजमेंट भी कर ली है, ऐसा विजयपाल का आरोप है। विजयपाल ने बताया कि वह दोनों शादी करने जा रहे हैं। 3 साल तक नहीं आई घर, बताती रही नहीं मिल रही छुट्टी। विजयपाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब 2016 में उसकी नौकरी लगी तो वह हम लोगों से कहने लगी कि उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। 3 साल तक वह घर नहीं आई। हम लोग भी जब कहते तो वह यही बहाना बना रही थी कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही है। हम लोग तो फोन करते तो नाराज होती, जिससे हम लोगों की बातचीत धीरे धीरे कम होती चली गई। अब उससे पता चला है कि वह किसी दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर चुकी है और शादी करने जा रही। साथ ही विजयपाल ने बताया कि 3 साल के बाद जब हम लोगों ने जानकारी करनी चाहिए तो उसने न्यायालय में मेरे खिलाफ वाद दायर कर दिया और तलाक के लिए अर्जी लगा दी। आरटीआई न्यूज़ 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। विजयपाल सिंह। विजयपाल, क्या मामला हुआ है? किस मामले को लेकर आज कप्तान ऑफिस आए हैं? हमारी औरत है तो उनको पुलिस में है तो वो जो है ना उसके लिए यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं इधर आया तो वहाँ पे जो है कोर्ट में भी हमारे ऊपर कर दिया था। कोर्ट में केस कर दिया था, उसमें भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरा फाइल सब बंद करवा दिया। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फिर दूसरे कोर्ट में आए। कब आपकी शादी हुई थी? 2010 में। उस टाइम कितनी पढ़ी थी? क्या हुआ? इंटर पास थी। आगे की पढ़ाई कैसे करी? हमने करवाई। हमने इसको बाद में पढ़वाया, 3 साल तक स्कूल में गई। उसके बाद में कोचिंग करवाई, फार्म डाला, उसको भी हम लेके जाते रहे। जहाँ पे वो होता रहा उसको मैं कराते पूरा करके आए। फिर इधर जो है जब नौकरी मिल गई उसके बाद में हमको जो है कोई हमको वैल्यू नहीं समझा मेरी। कब नौकरी लगी थी? 2016 में। 16 के बाद क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? घटना ये घटी कि वो बोले हम 3 साल के लिए बोले हमको 3 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी। हमको बहाना चूतिया बनाती रहेगी, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो 3 साल तक छुट्टी बोलती है हमको, रोज महीने 2 महीने में छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी तो हमका कोई बात नहीं है। तो उसके बाद में जब छुट्टी में हम बोले अभी 3 साल हो गए अभी छुट्टी तुमको नहीं मिलती, उसके बाद में हमको जो है मुकदमा डाल दिया हमारे ऊपर। उनके पिताजी माता ने करके हमारे ऊपर मुकदमा डलवा दिया। आज क्या स्थिति है? आज वो क्या कर रही है? वो भी ड्यूटी पे है, पुलिस में है। अब हमको वहाँ पे जब कोई फोन नहीं करने देती है, करते हैं तो फिर गुस्साती है बहुत। क्या जो है एंगेजमेंट भी कर ली है? हाँ, एंगेजमेंट कर लिया है, शादी करने का पूरा विचार हो चुका उसका। आगे की क्या रणनीति है तुम्हारी? किस तरीके से क्या करोगे? अब यही करना है इसको। वो आएगी तो ठीक है,
नहीं आ रही है तो उसको कुछ तो होना चाहिए ना उसके लिए। अभी भी प्रशासन से गुहार कर रहे हो कि वो तुम्हारी पत्नी तुमको वापस दिलाए? हाँ बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं क्या चाह रहे हो? कि पत्नी मेरी आ जाए तो अच्छी बात है। इसमें उनकी वाइफ के द्वारा दूसरी एंगेजमेंट कर ली गई है, क्या पूरा मामला? थाना अचलगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर के बताया गया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी जॉब में नहीं थी। उन्होंने जो है उनको पढ़ाया और आज वो अपनी जॉब में है और उनके द्वारा बिना उनको बताए किसी शादी कर रही हैं और न्यायालय में उनके लिए अलगाव के लिए उन्होंने वहाँ पे वादिता कर दिया। उनका कहना है कि अभी चूँकि न्यायालय से मामला नियमित नहीं हुआ है, इस बीच वो शादी कर रही हैं, इस संबंध में जांच कराया जा रहा है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।